ए जामिया मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद रखने वाली पाक और मुक़द्दस रूह शेखुल हिंद और आपके तमाम रुफ़क़ाए कार को अबरार काशिफ और तमाम शुरकाए महफिल का अक़ीदतों भरा सलाम। मैं चूँकि उर्दू ज़बान का शायर हूँ, लिहाजा शेखुल हिंद को खिराज अक़ीदत के तौर पर एक शेर नज़्म करना, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और उनके रुफ़क़ाए कार के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसका मतलब समाअत कर लें कि हमारा इम्तिहा होगा, तुम्हारा इम्तिहा होगा, हमारा इम्तिहा होगा, तुम्हारा इम्तिहा होगा। अदालत उसकी होगी और दोनों का बयां होगा। अदालत उसकी होगी और दोनों का बयां होगा। वो जिसकी कब्र के पत्थर को शबनम रोज धोती है, वो जिसकी कब्र के पत्थर को शबनम रोज धोती है, जमी की गोद में लेटा हुआ एक आसमां होगा। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पॉज पॉज इन्हीं तस्वीरों से शुरू होता है। मैं यहीं के माहौल से बात उठा रहा हूँ और यहीं के माहौल से बात शेयर करूंगा। पॉज यहीं से शुरू होता है। मैं इनके लिए फिर पढ़ना चाहता हूँ कि ठहर जाते थे कि आदाब सफर जानते थे, ठहर जाते थे कि आदाब सफर जानते थे, वरना ये लोग भी मंजिल को राह गुजर जानते थे। ना मुरादा ने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ये बड़े लोग थे जीने का हुनर जानते थे। पॉज पे बात करनी है। मौसूफ मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, उन्होंने जिस शेर से अपनी बात का आगाज किया था, मैं भी उसी से शुरू करने वाला था। मीर ने कहा था मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। दोस्तों, ये मांदगी का वक्फा, मांदगी रुकावट, थकाव, ठहराव, आराम, सस्ताना, वक्फा लम्हा, सिर्फ एक लम्हे के सस्ताने की बात है। मगर ये जो मीर ने बात कही थी, ये बात इंसान के इख्तियार की बात नहीं है, ये पॉज कुदरत के इख्तियार की बात है। वो चाहे जब हमें पैदा कर दे, जब चाहे मौत दे दे। और आप सब जानते हैं हमारा जिस पर ईमान है, हम जिस पर यकीन करते हैं कि उस मीर की पॉज के बाद जो मौत है, उसके बाद फिर पैराडाइज है, हेल है और एक इटरनल लाइफ है, एक अब्दी जिंदगी है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपसे उर्दू में गुफ्तगू करूं। उर्दू दुनिया की महबूब तरीन और माशूक तरीन जबान है, मगर आज सियासत की करम फरमाइयाँ इस माशूक जबान को भी मातूब जुबान ठहराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमारे घर में, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा मोटा शायर हूँ। रही बात मेरे तारुफ की, तो मैं ऐसे वक्त में सादत हसन मंटो का एक जुमला याद करता हूँ कि मेरा सिर्फ इतना ही तारुफ है कि आप मुझे खाई में पड़ी हुई ईंट समझे, और ये ईंट अगर किसी दीवार की चुनाई में काम आ जाए तो इससे बढ़कर वो और क्या चाह सकती है। तो बस इतना ही मेरा, नाकामी कामयाबी कोई बात नहीं है। आपके अंदर हुनर है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बाजार के दस्तूर यही है, बाजार का दस्तूर है, उससे हटकर आपको सोचना होगा। बाजार का दस्तूर ये है कि अगर आप कामयाब हैं तो अच्छे आदमी हैं, आप नाकाम हैं तो अच्छे आदमी नहीं है। इसके बावजूद भी आपके अंदर जो हुनर है, जो अक्लमंदी है, जो दानिश्वरी है, जो फन है, जो सलाहियतें हैं, मुझे यकीन है कि आपने उसको अगर अपनी पॉजिटिविटी के साथ चमकाया, उसकी पॉलिश किया, तो फिर वो पॉज को हटाकर आप बहुत अच्छी और खूबसूरत तरीन जिंदगी गुजारेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं कुछ रात में शेर इस पर कहे हैं वो भी सुनाऊंगा। उसके पहले मेरी ये गजल है वो सुन लें जो बहुत जिंदगी से लबरेज है। मैं कहता हूं कि यह है बज़्म गिरिया व शायरी, कोई दिल धुआं हो तो लेके आ। यह है बज़्म गिरिया यानी आंसू, यह है बज़्म गिरिया व शायरी, कोई दिल धुआं हो तो लेके आ। किसी हम सुखन की तलाश कर, कोई हम ज़बां हो तो लेके आ। यह है बज़्म गिरिया व शायरी, कोई दिल धुआं हो तो लेके आ। किसी हम सुखन की तलाश कर, कोई हम ज़बां हो तो लेके आ। मुझे आफताब से प्यार है, मुझे धूप रुत का खुमार है, मुझे साए बां की तलब नहीं, कोई आसमां हो तो लेके आ।
मुझे साहिबां की तलब नहीं, कोई आसमां हो तो लेके आ। मेरे दिल में है मेरा आशियां, मुझे खौफ बर्क़ो शरर नहीं। मेरे दिल में है मेरा आशियां, मुझे खौफ बर्क़ो शरर नहीं। कहीं आंधियां हो तो बात कर, कहीं बिजलियां हो तो लेके आ। कहीं आंधियां हो तो बात कर, कहीं बिजलियां हो तो लेके आ। यह है मस्जिद दिल आशिक़ां, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन। यह है मस्जिद दिल आशिक़ां, यहाँ कैस अपना इमाम है। ये नमाज इश्क का वक्त है, कोई खुश अज़ा हो तो लेके आ। यह है मस्जिद दिल आशिक़ां, मेरे दिल में है मेरा आशियां, मुझे खौफ बर्क़ो शरर नहीं। कहीं आंधियां हो तो बात कर, कहीं बिजलियां हो तो लेके आ। यह है मस्जिद दिल आशिक़ां, यहाँ कैस अपना इमाम है। ये नमाज इश्क का वक्त है, कोई खुश अज़ा हो तो लेके आ। अब वो नज़्म और उसके बाद जिसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, मैंने ये जामिया के लिए कही है, ख़ास तौर से नौजवानों से खिताब। सिर्फ एक बंद ही मैं कह पाया हूँ, मुकम्मल बंद ये नज़्म हो जाएगी तो वो भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा अगली मुलाकात में। ये कदम कदम पे नक्श तू, कदम कदम निशान है। कदम कदम पे नक्श तू, कदम कदम निशान है। तू हिम्मतों की शान है, तू हौसलों की जान है। कदम कदम पे नक्श तू, कदम कदम पे नक्श तू, कदम कदम पे नक्श तू, कदम कदम निशान है। तू हिम्मतों की शान है, तू हौसलों की जान है। थक के सोने वाले नौजवान मेरी बात सुन, अगर तू जाग जाए तो जमीन भी आसमान है। थक के सोने वाले नौजवान मेरी बात सुन, अगर तू जाग जाए तो जमी भी आसमान है। तू बरगदों की छाँव भी, तू धूप का सफर भी है। तू वक्त का कलम भी है, तू वक्त की खबर भी है। कि तेरे पास आँख भी, कि तेरे पास आँख भी, निगाह भी, नजर भी है। न्यू तेरे भविष्य की ये तेरा वर्तमान है। अगर तू जाग जाए तो जमी भी आसमान है। अगर तू जाग जाए तो जमी भी आसमान है। ये सिर्फ एक ही बंद हुआ है, मैं इंशाल्लाह जरूर इस नज्म को मुकम्मल करूंगा। और मैं इसको आपके हवाले से, ये नज्म मैंने कही है इसीलिए मैं इसे अपने सीने और अपने दिल से लगा कर रखूंगा। तो याद रखिए, जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहिए। और मैं वो सारी नेमतों का जिक्र कर दूंगा अल्लाह ने जो हमें अता की है, और वो चीजें सारी आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेंगी। ईश्वर अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ईश्वर भगवान ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, क्या क्या दिया है, और वो हमसे क्या चाहता है। नज़्म का उन्वान आप जानते हैं, खुदा का सवाल। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार। तू मेराज फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात। ये हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश
ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जामिया, थैंक यू टेडेक्स और इसके कन्वीनर एंड ऑल द स्पीकर्स, थैंक यू सो मच। इजाजत है? ये मुझे दोबारा कोई माइक पे बुलवाता है तो मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको जमीन से दूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। इश्क ही इश्क हूं वहशत है घराना मेरा, बच्चों सुनना, इश्क ही इश्क हूं वहशत है घराना मेरा, एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थीं। इश्क ही इश्क हूं वहशत है घराना मेरा, एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा। मैं आपको बता दूं कि शायरी मेरा इश्क है, उर्दू जबान मेरा इश्क है, शायरी और उर्दू जबान और उर्दू तहजीब के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। आप मुझे कहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करता। मुशायरा, मैं प्रोफेशनली मुशायरे से की गई कमाई किया मिला हुआ रिस्क, उसी से मेरा घर परिवार चलता है। मुझे कोई काम नहीं आता। किसी का शेर है, मैं क्या करूं जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो सिर्फ मैं यही काम करता हूं। अभी कुछ देर पहले, परसों की बात है, मैं बॉम्बे से मैं फ्लाइट से जब बाहर आया तो वहाँ एक कस्टम ऑफिसर ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि आप क्या करते हैं, साइड हो जाइए। मैं साइड हो गया। पासपोर्ट मैंने कहा ये लीजिए। मैंने कहा आप दुबई में गया था, दुबई से लौटा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। नहीं, इसके अलावा और क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। तो बोले अच्छा, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत आपके अंदर कहाँ से आ गई है? मैंने कहा सर मेरी दो माएँ हैं, एक वो माँ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, और ये धरती माँ जो मुझे खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी मैसर करती है। और इन दोनों माँओं ने मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया है। इसलिए मेरा दिल मोहब्बत के जज्बात से लबरेज है। नफरत, घृणा और द्वेष मेरे अंदर पल ही नहीं सकता। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जामिया, थैंक यू रहमत भाई। यस, मैं, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। अब आइए, ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये दिनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। थैंक यू सो मच।